फैसलाबाद में सर्दी नन्ही जानों पर भारी। 10 रोज में 30 बच्चे नमूनिया के बाद चल बसे। यकम से 10 जनवरी तक नमूनिया का शिकार 1200 बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल दाखिल हुए। वजीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब में नमूनिया से बच्चों की अमवात का नोटिस ले लिया। पहली क्लास तक स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। पंजाब भर में रवा माह बच्चों के इम्तहानात भी मुलतवी कर दिए गए। कमसिन बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगी। कम उम्र बच्चों में सर्दी के बायस नमूनिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। 10 रोज में चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद में 10 बच्चे नमूनिया के बायस चल बसे। यकम से 10 जनवरी तक नमूनिया के शिकार 1200 बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल कराए गए। MS चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर सुफियान कहते हैं वालिदैन 5 साल से कम उम्र के बच्चों की हिफाजत करें। तेज बुखार, छाती से सीटी की आवाज का निकालना और सांस में दुश्वारी नमूनिया की अलामत हैं। हमारे पास तकरीबन 1200 के करीब बच्चे जो हैं अभी एडमिट किए हमने। उसमें जो तकरीबन हमारी जो परसेंटेज है कि 5% तक बच्चे जो है ना एक्सपायर हुए। बेसिकली नमूनिया जो है ये सबसे बड़ी वजह है बच्चों की अमवात की। तो मेरी जो वालिदैन से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को ठंड से बचाएं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने पंजाब में नमूनिया से बच्चों की अमवात का नोटिस ले लिया। हंगामी इजलास की सदारत की, अहम फैसले कर लिए। पहली क्लास तक स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद करने का फैसला। क्लास 1 से नीचे नर्सरी, प्रेप और प्ले ग्रुप की क्लासेस के लिए 19 जनवरी तक तातीलात होंगी। पंजाब भर में रवा माह बच्चों के इम्तहानात भी मुलतवी। स्कूलों में सुबह के वक्त बच्चों की असेंबली भी खत्म कर दी गई। वज़ीर आला की नमूनिया से बचाव की वैक्सीनेशन करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब में हर 10 में से 8 बच्चे नमूनिया का शिकार है। 6 माह से कम उम्र बच्चों में अमवात की तादाद ज्यादा है। नमूनिया का शिकार बच्चों को स्कूल आने से रोका जाए। अभी तक 1 जनवरी से 9 जनवरी तक 36 बच्चे हैं जो नमूनिया से फौत हुए हैं और ज़्यादातर बच्चे छोटी उम्र के हैं। सर्दी और ये एक्चुअली नमूनिया उसी तरह फैलता है जिस तरह कोरोना फैलता है। मेरी वालिदैन से रिक्वेस्ट है, एक तो उनका डाइट का ख्याल रखें। हम अवेयरनेस कैंपेन फौरी तौर पे आज या कल से शुरू करने लगे हैं। नर्सरी के स्कूल हमने फिलहाल 19 तारीख तक के लिए बंद किए हैं। फर्स्ट से क्लासेस चलती रहेंगी लेकिन सुबह की असेंबली जो है उस पर पाबंदी लगाई है। माहिरीन कहते हैं नमूनिया की अलामात पर वालिदैन फौरी नजदीकी मौलिद से रुजू करें। आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने नर्सरी प्रेप क्लासेस को 19 जनवरी तक छुट्टियां दे दी। स्कूलों में 31 जनवरी तक मॉर्निंग असेंबली भी नहीं होगी। बच्चों और असातिज़ा को स्कूल्स में मास्क पहनने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने नर्सरी प्रेप क्लासेस को 19 जनवरी तक छुट्टियां दे दी हैं। स्कूलों में 31 जनवरी तक मॉर्निंग असेंबली भी नहीं होगी। बच्चों और असातिज़ा को स्कूल्स में मास्क पहनने की हिदायत की गई है। आपको बताएं कि मौसम सरमा की तातीलात खत्म। फैसलाबाद में भी तालीमी इदारे खुल गए। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तलबा की पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद तालीमी इदारे 22 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। मौसम सरमा की तासीलात खत्म हो गई। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में तालीमी इदारे खुल गए। सरकारी और निजी तालीमी इदारों में तलबा की पढ़ाई दोबारा शुरू हो गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस तालीमी इदारे 22 जनवरी तक सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। बच्चों ने इसको बहुत खुशैंद करार दिया है। उसकी वजह यह है कि ये मार्च से उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो वो ये समझते हैं कि अब वो अपनी बर वक्त तैयारी जो है वो भी कर सकेंगे। इस सर्दी के मौसम में थोड़ी बर्दाश्त करें और बाकायदगी से स्कूल आएँ ताकि वो बर वक्त अपनी पढ़ाई का जो है वो शुरू कर सके और अपने तालीमी हर से बच सके। गवर्नमेंट की डायरेक्शन के मुताबिक बच्चों के दिसंबर टेस्ट हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के अंदर सफाई का बेहतरीन निज़ाम है। हर लिहाज से बच्चे जो अपने अपने क्लास रूम्स में पढ़ रहे हैं और दिसंबर टेस्ट दे रहे हैं। तलबा का कहना था कि छुट्टियों में घर बैठकर पढ़ाई नहीं हो रही थी। अब स्कूल खुलने पर पढ़ाई के साथ टेस्ट सेशन भी होंगे जिससे इम्तिहानात की तैयारी अच्छी हो जाएगी। घर बैठे तो हम फारिग ही रहते थे, कोई तैयारी वगैरह भी नहीं होती थी। तो मैं मैट्रिक का स्टूडेंट हूँ। 1 मार्च से हमारे पेपर भी एनुअल आ रहे हैं, तो घर बैठे तैयारी नहीं हो रही थी। अब स्कूल में टेस्ट सेशन भी होंगे। जी, हम इस फैसले पर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे जो है स्कूल खुल चुके हैं, क्योंकि हमारे मैट्रिक क्लास के पेपर 1 मार्च से शुरू हो रहे हैं। घर पर बैठकर इतनी कोई ख़ास पढ़ाई नहीं थी होती। हम इस फैसले पर बहुत ज़्यादा मुत्तफिक और खुश हैं कि स्कूल ओपन हुए ताकि हमारा जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो और हमारी तैयारी अच्छी हो। छुट्टियों के बाद पहले रोज स्कूल्स में हाजिरी मामूल से कम रही। मैट्रिक के इम्तिहानात 1 मार्च से शुरू होंगे। असातिज़ा ने स्कूल खोलने को दुरुस्त फैसला करार दे दिया। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद समेत अहम कौमी शाहराहों पर धुंध का राज। मोटरवे M4 को फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुक्काम का कहना है कि शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र मोटरवे को बंद किया गया। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें।
फॉग लाइट्स का इस्तेमाल किया जाए, फैसलाबाद समेत अहम कौमी शाहराहों पर धुंध का राज। मोटरवे M4 को फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद कर दिया गया। M4 बाहू इंटरचेंज से फैसलाबाद तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M3 समुंदरी से दरखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे हुकाम का कहना है शहरियों की हिफाजत के पेश नजर मोटरवे को बंद किया गया है। शहरी मोटरवे पर गैर जरूरी सफर से गुरेज और गाड़ियों पर फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। आम इंतखाबात बड़े नाम फिर नाकाम, मुतादिद नाम इलेक्शन की दौड़ से बाहर, अपीलों पर फैसलों का वक्त भी खत्म। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को कलअदम करार देकर उम्मीदवारों को इंतखाबी मैदान में पहुंचा दिया। एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर फैसलों का वक्त खत्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशतर उम्मीदवारों को रिलीफ मिल गया। सज्जाद असजद घराल की सरबराही में एपीलेट ट्रिब्यूनल ने NA 98 से साबिक सूबाई वजीर हाफिज मुमताज की अपील मंजूर करते हुए इन इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। NA 99 और PP 107 से साबिक सूबाई मशीर मलिक उमर फारूक को भी क्लीन चिट मिल गई। NA 100 से साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के मद्दे मुकाबल डॉक्टर निसार अहमद की अपील मुस्तरद कर दी गई। निसार जट पर अपने एहसासों की पूरी तफसील जाहिर न करने का इल्जाम था। NA 101 से PTI रहनुमा मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही की अपील पर भी रिटर्न अफसर के फैसले को कलअदम करार देकर कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 101, PP 113, 112 और PP 114 से PTI रहनुमा अब्दुल्ला खां दुम्मड़ की अपील मंजूर। PP 111 से PTI उम्मीदवार अजरा नसीम की अपील खारिज। अजरा नसीम ने कागजात नामजदगी गैर मुतल्लिका रिटर्निंग अफसर को जमा करा दिए थे। PP 118 से साबिक सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरू को इंतखाबात लड़ने के लिए एपीलेट ट्रिब्यूनल ने क्लीन चिट दे दी। NA 96 से PTI उम्मीदवार राय हैदर अली खरल को भी ट्रिब्यूनल से रिलीफ मिल गया। इलेक्शन कमीशन कल कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुल रहमान के हमरा अमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। एपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलों पर फैसलों का वक्त खत्म। एपीलेट ट्रिब्यूनल ने बेशतर केसेस में रिटर्निंग अफसरान के फैसले का कलअदम, उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली। जंग चिन्योट में कितने उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद किए गए, केस की अपीलों पर मंजूर हुई, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। उम्मीदवारों की अहलियत बारे एपीलेट ट्रिब्यूनल में समात मुकम्मल। जस्टिस असजद घराल ने समात की। जंग NA 108 से साहिबजादा महबूब सुल्तान की अपील मंजूर, इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। NA 109 से शेख वक्कास अकरम के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ 2 अपीलें ट्रिब्यूनल ने मुस्तरद कर दी। PP 130 से तहरीक इंसाफ के जिले सदर और साबिक MPA राना शहबाज अहमद के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपीलें भी मुस्तरद। NA 109 और PP 127 से मौलाना मुआविया आजम की अपील को मुस्तरद करते हुए इंतखाबी अमल से आउट करार दे दिया गया। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की अपीलों पर फैसलों का आखिरी रोज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने चिन्योट के 5 रिटर्निंग अफसरान के 10 फैसलों को कलअदम करार दे दिया। 12 में से 11 उम्मीदवारों ने ट्रिब्यूनल का रुख किया, जिसमें 10 के कागजात मंजूर कर लिए गए। NA 93 से 6, NA 94 से 2 और 4 सूबाई हलकों से एक उम्मीदवार के कागजात रिटर्निंग अफसरान ने मुस्तरद किए थे। NA 93 से गुलाम अब्बास नस्वाना, एहसन लाली, साकिब चद्दड़, जाहिद बुखारी, सरफराज हुसैन और मोहम्मद एजाज की अपीलें मंजूर। इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 94 के मोहम्मद उस्मान के कागजात मंजूर, जबकि गुलाम शबीर के कागजात पर रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। PP 94 से तैमूर लाली, PP 95 से आफ्ताब हरल, PP 97 से साकिब चद्दड़ की अपीलों पर रिटर्निंग ऑफिसरान के फैसले कलअदम करा दे दिए गए। धुंध से शहरियों को सफर में तो मुश्किलात पेश आ ही रही, लेकिन अगर किसी इमरजेंसी में घर से निकलना पड़ ही जाए तो कब किस वारदात का शिकार हो जाए कुछ पता नहीं। धुंध में वारदातें भी अंधाधुंध होने लगी। हैदराबाद में चोर डाकू धुंध का भरपूर फायदा उठाने लगे। 5 घंटों के अंदर डकैती और चोरी की 8 वारदातें रिपोर्ट हो गईं। बटाला कॉलोनी में आरिफ नामी शहरी से मोबाइल फोन छीन लिया गया। इमरान 45,000 रुपए और मोबाइल फोन से महरूम हो गया। टीकरी वाला में आशिक से 20,000 रुपए और मोबाइल फोन, मामू कांजन में शबीर से 60,000 और सदर में वसीम से मोटरसाइकिल, नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया गया। टीकरी वाले में सादिक की 2 गाय, सिटी जरावाला में आजम के घर से LCD और सामान और सदर में खलील के घर से 38,000 रुपए और सामान चोरी कर लिया गया। पुलिस धुंध के दौरान वारदातें रोकने में कामयाब न हो सकी। उधर भवाना में भी चोरी और डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें जारी रहीं। मोजा मंगीनी में नामालूम चोर किराना स्टोर लूट कर ले गए। जाहिद अब्बास की दुकान की दीवार गिराकर 1,50,000 का सामान लूट लिया गया। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस 2027 तक बढ़ा दिया। सनअतकारों ने फैसले का खैर मकदम किया। नए साल के आगाज पर टेक्सटाइल इंपोर्टर्स के लिए भी अच्छी खबर। दरामदी पाबंदियां नरम हुई तो
बैंकों की जानिब से टेक्सटाइल मशीनरी दरामदात की LCs क्लियर की जाने लगी। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी, पाकिस्तान के लिए GSP प्लस स्कीम में तोसी। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस 2027 तक बढ़ा दिया। फैसलाबाद के सनतकारों ने GSP प्लस स्टेटस की तोसी का खैर मकदम किया। नायब सदर FCCI असलम भल्ली कहते हैं 10 सालों के दौरान माशी लिहाज से GSP प्लस मस्बत और मुफीद रहा। हमारे जो हालात हैं मईशत के और कारोबारी वो ज़्यादा बेहतर नहीं है, और ये 4 साल हमें मिलने से मैं समझता हूँ कि हमारे कारोबार में बेहतरी भी आएगी, बढ़ावा भी आएगा, और ये सारा कुछ होना चाहिए था। यूरोपीय यूनियन का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने सनतकारों को भी, ये इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये कहूँगा कि इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाएं। दूसरी जानिब नए साल के आगाज में टेक्सटाइल इंपोर्टर्स के लिए भी अच्छी खबर सामने आ गई। दरामदी पाबंदियां नरम हुई तो बैंकों की जानिब से टेक्सटाइल मशीनरी दरामदात के LCs क्लियर की जाने लगी। ये मशीन जब लगेगी अल्टीमेटली आपके एक्सपोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं जो आपको मीट करने हैं वो भी जो है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं बेहतरी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% वही सूरत हाल हो गया जो पहले थी। GSP प्लस स्टेटस की तोसी और मशीनरी की इंपोर्ट बहाल होने पर मुल्क की बीमार मैशत में बेहतरी की उम्मीद जाग उठी है। कैमरामैन वहीद महमूद और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। बिजली की रोज बरोज बढ़ती कीमतों और आसमान को छूती महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। महंगाई में इजाफे की वजह से कपड़े का कारोबार बुरी तरह मुतासर। सर्दी के सीजन में पिछले साल के निस्बत कपड़े की फरोख्त में 50% तक की बड़ी कमी रिकॉर्ड की गई। ताजिरों ने सर पकड़ लिए, महंगी बिजली और गैस को बड़ी वजह करार दे दिया। महंगाई का दिन ब दिन बेकाबू बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा कपड़े के कारोबार पर भारी साबित होने लगा। फरोख्त में 50% तक की भारी कमी, कारोबार में मंदी पर पहले से परेशान ताजरों ने तशवीश का इजहार कर दिया। सदर होलसेल क्लॉथ सेक्टर शेख फैसल ने कहा पिछले की निस्बत इस साल 40 से 50% कपड़े की सेल कम हुई है। पिछले साल महंगाई कम थी, इस साल महंगाई ज्यादा होगी। देखें, जितनी देर तक हमारी गवर्नमेंट की तवज्जो टेक्सटाइल सेक्टर पर नहीं होगी, सिर्फ तवज्जो रियल एस्टेट पर होगी, उतनी देर तक हम क्राइसिस में जाएंगे। आप देख लें, बिजली के रेट देख लें, आप गैस के रेट देख लें, आखिर किसने इसको ठीक करना है? और इसको ठीक करेंगे तो मामला ठीक होंगे। ताजरों का कहना है कि बिजली और गैस की कीमतें बढ़ने की वजह से लागत बढ़ी तो कपड़ा भी महंगा हो गया, जिसके बाद खरीदार मार्केट में आता तो है मगर कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदारी नहीं करता। हुकूमत की भी टेक्सटाइल सेक्टर की गिरती सूरत हाल को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो नहीं। जी बिल्कुल जी, महंगाई की जो वजह है असल में कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं, रेट रोज बढ़ रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, पता नहीं है कि हुकूमत नाम की कोई चीज है पाकिस्तान के अंदर के नहीं है। इधर इस मुल्क में ना अंधेर नगरी छाई हुई है, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, कोई तवज्जो नहीं है। इन लोगों को अपनी सीटों की पड़ी हुई है, कोई किसी बंदे को कोई तवज्जो नहीं है कि मुल्क के हम किस हालात में चलाना है हमने। ताजरों ने मुतालबा किया कि हुकूमत बिजली और गैस की कीमतों को कम करे और कारोबारी शोबे को रिलीफ दे ताकि कपड़े की सनत बड़े बहरान से बच सके और मजदूर तबका भी बेरोजगार ना हो। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए अहम फैसले। 3 अहम तरीन बैनुल-ज़िलाई शाहराहों की तामीर और मुरम्मत होगी। महकमा हाईवे 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से फैसलाबाद रोड, सरगोदा रोड और भक्कर रोड की बहाली करेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट। जंग में बैनुल-ज़िलाई 3 अहम तरीन शाहराहों की तामीर और मुरम्मत होगी। 8 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से महकमा हाईवेज फैसलाबाद रोड, सरगोदा रोड और भक्कर रोड की बहाली का काम करेगा। मनसूबे के तहत फैसलाबाद झंग रोड को रेलवे फाटक से इत्तफाक कंडा तक 3 करोड़ 57 लाख रुपए से मुरम्मत किया जाएगा। सैलाब से मुतासरा झंग सरगोदा साहिवाल रोड के लिए 3 करोड़ 7 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। जंग भक्कर रोड को चेला स्टाप से भक्कर तक 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बहाल किया जाएगा। शहरियों ने मंसूबे की मंजूरी का खैर मकदम किया है। टेंडर के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में काम का आगाज होगा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी राना मुर्तजा हकीम के इंतखाबी मुहिम तेज। डिस्ट्रिक्ट बार में वकला के लिए टी पार्टी का अहतमाम किया गया। फैसलाबाद बार की इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। उम्मीदवार बराए सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन राना मुर्तजा हकीम सरगर्म। वकला के लिए टी पार्टी का एहतमाम किया गया। राना मुर्तजा हकीम का कहना था कि अल्लाह के फजल से फतेह हमारी होगी। मेंबर पंजाब बार काउंसिल फारूक डोगर, साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब बोले राना मुर्तजा हकीम बेहतरीन इंतखाब साबित होंगे। इम्तियाज अहमद लूणा साहब, जो इस्लाम साहब के ऑफिस से और बड़े बड़े ऑफिस से जो मेरे साथ अटैच हैं, उनके ऑफिस से दोस्त आए हैं, उन्होंने शमूलियत अख्तियार की है मेरे टी पार्टी में। लेडीज़ की साइड से बहुत सी लेडीज़ ने आज शमूलियत अख्तियार की। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद हूँ कि इलेक्शन का रिजल्ट इंशाल्लाह ताला हमारे हक में निकलेगा। हमायत तो जी मेरा बरखुरदार है, मेरा एसोसिएट है जी, मेरा बेटा है।
ہر طرح سے دل و جان سے سارا یہ الیکشن اسی کا لڑ رہا ہوں اور ہمیشہ ہر سال کی طرح ہم حاضر خدمت ہیں. انشاءاللہ میں دوستوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں ان کو مایوسی مرتضی سے نہیں ہوگی. یہ انتہائی اچھا بچہ اور مخلص آدمی ہے. بار کی روایات کو بہتر طریقے سے چلائیں گے اور جو ینگ لائرز ہیں اسپیشلی ان کے لیے یہ خاص طور پر یہ ان کو توجہ دینی پڑے گی کہ یہ جو ایک روایتی سی ہے سیاست وہ نہ کریں, یہاں پر بار کو اسٹیبلش کریں, رول آف لا کریں. وکلا نے مرتضی حکیم کی جیت کے لیے بھرپور کردار ادا کرنے کے عزم کا اظہار کیا. رانا مرتضی حکیم نے اس بار کی تاریخ کو بدلا ہے اور ایک نوجوان وکلا ہو کہ ہماری نوجوانوں کی آواز ہے. جتنے بھی یہاں پہ نوجوان ہیں وکلا وہ مرتضی حکیم میں خود کو سیکٹری دیکھتے ہیں. جو سیکٹری کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ان میں اس وقت تک رانا مرتضی حکیم کی پوزیشن بہت اچھی ہے کیونکہ اس نے بہت زیادہ محنت کی ہے, بہت نیچے سے اپنا الیکشن اوپر لے کے آیا ہے. ان کے ساتھ سپورٹ کا اعلان کرتے ہیں اور مرتضی حکیم صاحب کا ہم نے ایک چیز اس میں جو ہے وہ نوٹس کی ہے کہ ان کے اندر کانفیڈنس بہت زیادہ ہے اور یہ جو ہے ینگ وکلا کے ساتھ بڑا سارا کوآپریٹو کرتے ہیں. رانا مرتضی حکیم صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بہت پیار کرنے والے اور پروفیشنل وکیل ہیں. انشاءاللہ ان کی جیت جو ہے وہ DBA فیصلہ آباد کے لیے ایک بہت اچھا اقدام ثابت ہوگی. ٹی پارٹی کے اختتام پر ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. کیمرہ مین ملک عرفان کے ساتھ محمد علی نارو, سٹی 41 فیصلہ آباد. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات امیدواروں کی انتخابی مہم نے رونقیں دوبالا کر دی. امیدوار برائے صدر چودھری مجاہد حسن پنسوتا کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. وکلاء کی کثیر تعداد شریک ہوئی. فیصل آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات امیدواروں کی انتخابی مہم نے سما باندھ دیا. امیدوار برائے صدر چودھری مجاہد حسن پنسوتا کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا. چودھری مجاہد حسن پنسوتا نے وکلاء کی سپورٹ پر شکریہ ادا کیا. سینئر ایڈوکیٹ آسما تنویر رنداوا نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا. تمام جو معزز وکلاء سینئر جونیئر اور ہماری معزز خواتین, میں ان کا بے حد شکر گزار ہوں اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے بلکہ منظم طریقے سے یہ کمپین جاری رہی ہے. اور آج ماشاءاللہ جو چہرے میں سمجھتا ہوں میری حمایت میں آئے ہیں, جنہوں نے الیکشن ڈے کی اسٹریٹجی بنائی ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. مجاہد حسن پنسوتا از مائی کینڈیڈیٹ فار پریزیڈنٹ آف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن فیصل آباد اور ان کا ایک منشور بھی ہے, مینٹلی اور ویسے کلیئر ہیں. وکلاء میں بھی ان کا ایک تعارف ہے. سابق وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل و سابق ممبر پنجاب بار کونسل چودھری اکرم خاکسار, سابق ممبر پنجاب بار کونسل چودھری طالب حسین چٹھا, چودھری ارشد علی وڈائچ, سابق صدور فواد چیمہ, چودھری محمد حسین, چودھری اختر علی ورک, میاں جاوید اقبال, شہزاد بشیر چیمہ, سابق سیکرٹری راہیل ظفر کینت, یاسر ریاض چٹھا, اسسٹنٹ اٹارنی جنرل رانا معظم عباس خان و دیگر شریک ہوئے. سکینہ چودھری, سجاد مرشد گل, مقصود صادق کینت, چودھری فہد عمران چٹھا, چودھری عمر جاوید گجر, چودھری نعیم کالوں, سابق نائب صدر رانا ذوالفقار, مسعود سرور تارڑ, رابیل تتلا, علی رضا ڈوگر نے بھی شرکت کی. ملک ندیم سرور, ملک شاہد ایوب, شیخ بلال سہگل, میاں احمد نسیم, چودھری علم دین, شیخ خالد فہیم, افضل ڈوگر, علی حسن پنسوتا, حسین پنسوتا, وکاس پنسوتا, وارث پنسوتا, ملک سفیان, ارسنان علی بسرا, مریم ملک, شیخ فیضان ابراہیم و دیگر موجود تھے. بیرسٹر احمد تنویر پنسوتا, حیدر جاوید پنسوتا, رانا انعام اللہ نے چودھری مجاہد حسن پنسوتا کو بہترین امیدوار قرار دے دیا. آج کی جو گیدرنگ تھی اس نے تو اس چیز کی نشاندہی کر دی ہے کہ مجاہد حسن پنسوتا ہی جو سی ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے اور جیسا کہ جو بار ہے یہ ہمارا سیکنڈ ہوم ہے اور سیکنڈ ہے ان کو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ کی ہی ضرورت ہے, ایک اسٹرانگ لیڈرشپ کی ہی ضرورت ہے اور ہم مجاہد حسن پنسوتا کی جو سی ہے اور لیڈرشپ کی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک بار ہے اس کو ایک پروفیشنل کینڈیڈیٹ کی ضرورت ہے. میں نے ہمیشہ ہر میٹنگ میں یہی کہا ہے اور میں آج بھی, آج کا جو ہجوم تھا, جو گیٹ ٹوگیدر تھی, یہ صرف ایک دوستوں کو اکٹھا رکھنے کا معاملہ تھا. تقریب کے اختتام پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. کیمرہ مین محمد جنید اور اشفاق بخاری کے ساتھ محمد علی نارو, سٹی 41 فیصل آباد. نگران صوبائی وزیر صنعت و تجارت SM تنویر سے لاہور اور فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے نمائندوں کی ملاقات. انڈسٹری کو درپیش مسائل پر بات چیت. وفد نے صوبائی وزیر کو وفاقی ایوان صنعت و تجارت کے انتخابات میں یونائٹڈ بزنس گروپ کی شاندار کامیابی پر مبارکباد دی. صوبائی وزیر SM تنویر نے کہا کہ ہمیں بزنس کے مسائل مل کر حل کرنا ہے. انڈسٹری کو فروغ دے کر معیشت کی سمت درست کریں گے. انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو ہی معیشت آگے بڑھے گی. لاہور کے بعد فیصل آباد سمیت 5 بڑے شہروں میں بزنس فیسیلیٹیشن سینٹرز تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. SM تنویر کا کہنا تھا کہ وفاقی چیمبر کے الیکشن میں بھرپور کامیابی بزنس کمیونٹی کے UBG کی قیادت پر اعتماد کا مظہر ہے. بزنس کمیونٹی کو کسی صورت مایوس نہیں کریں گے.
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।